लेकिन इसका मतलब आपको लाइसेंस नहीं मिल गया है, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए या जज बन गए तो लाइसेंस होल्डर थोड़े हो गया आप मारने के लिए किसी को मार दीजिएगा, आप बहन को, पत्नी को, बेटी को मारते चलिएगा इसके लिए आप नहीं। तो अगर एक आम आदमी अगर ऐसा कृत्य करता है, जो सेक्शन लगाया जाएगा वही सेक्शन इन पर भी लगेगा, जो सज़ा उसको ही मिलेगी वो इनको भी मिलेगी, थोड़ी इनकी सज़ा अधिक होगी। हाँ, ये मानसिक तौर पे उसको टॉर्चर कर रहे थे, शारीरिक टॉर्चर कर रहे होंगे, मानी जो ऑफेंस इनका है वो टॉर्चर का ऑफेंस, जो मुकदमा है अंडर सेक्शन 304 का मुकदमा इन पर होगा, ठीक है, जिसमें 10 साल का पनिशमेंट इनको होगा अगर ये कोर्ट संज्ञान इस पर ले लिया तो। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें, अभी भारत में न्याय प्रणाली जो हमारी है 2 तरह की है, एक न्याय खास और एक न्याय आम, ठीक है। जैसे मंत्री जी को अगर ऑफेंस करेंगे तो रोड पर घूमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमारे भूषण जी हैं, पहलवान साहब जो हैं, लड़कियां आरोप लगा दी, क्या होगा उनका, कुछ हुआ? नमस्कार, मैं शंभू कुमार। अभी चांदनी नाम की एक लड़की की मौत होती है 17 अगस्त को, जो जज की पत्नी होती है, जज प्रतीक की पत्नी होती है। और जज प्रतीक हमेशा धमकी देते रहते हैं परिवार वालों को कि हमें कुछ नहीं होगा, कोर्ट मेरा घर है, मैं जज हूँ, तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा, हमें कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ तक ये भी धमकी दिया जाता है कि उनका जो छोटा साला है, 1 ही साला है, उनको धमकी दे रहे हैं कि गांजा शराब डाल करके तुमको भी जेल के अंदर डलवा देंगे। सवाल ये उठता है कि क्या जज, अगर जज है तो उसे सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसके मिश्रा जी हैं, एडवोकेट हैं, जाने माने एडवोकेट हैं। सर, बार बार परिवार वाले के मन में ये डर है इस बात का कि वो जज है, मेरा दामाद जो था वो जज है, हमें उसे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या संभव है ये? देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर देखा जाए जुडिशरी में तो लोएस्ट हायरार्की पर सबसे छोटा जज होता है वो, और बहुत लिमिटेड स्कोप इन लोग का है। उनका रुतबा जो भी होता है आप कोर्ट के अंदर जम के चलता है उन लोग का, कोर्ट के बाहर निकलने के बाद ऐसा कोई जुडिशियल पावर तो न्यायालय के अंदर ही रहेगा ना वो। लेकिन इसका मतलब आपको लाइसेंस नहीं मिल गया है, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए या जज बन गए तो लाइसेंस होल्डर थोड़े हो गया आप मारने के लिए किसी को मार दीजिएगा, आप बहन को, पत्नी को, बेटी को मारते चलिएगा इसके लिए आप नहीं। हमारे यहाँ संविधान है, सम मतलब बराबर, सबों के लिए एक ही कानून बनता है। तो जो सेक्शन आईपीसी में मेरे लिए है वही उनके लिए भी है। तो अगर एक आम आदमी अगर ऐसा कृत्य करता है, जो सेक्शन लगाया जाएगा वही सेक्शन इन पर भी लगेगा, जो सज़ा उसको ही मिलेगी वो इनको भी मिलेगी, थोड़ी इनकी सज़ा अधिक होगी। क्योंकि वो आदमी, एक आम आदमी अगर हो, नौकरी में नहीं है या एक उस लेवल में नहीं है जिस लेवल में ये हैं, तो एक जज को अगर पदच्युत कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए और जेल भेज दिया जाए, समझते हैं क्या उसका होगा? आदमी जीते जी मर जाएगा फिर तो। और जो ये काम किए हैं उसके लिए इनका डिसमिसल ही नहीं, इनका सस्पेंशन के अलावा इनको कस्टडी भेजना चाहिए, जेल जाना चाहिए इनको। अच्छा, ये बताइए, अगर सज़ा इनकी होती है तो कितनी सज़ा होना चाहिए? आम आदमी से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, सज़ा ऐसा नहीं कि सज़ा मैन टू मैन वेरी करता है। इंडियन पिनल कोड में हर सेक्शंस का अपना सज़ा बनाया गया है। संभवतः इन पे जो FIR हुआ होगा 304 का हुआ होगा, A और B का हुआ होगा, तो उस पनिशमेंट 10 साल का इनका है। 10 साल की? बिल्कुल 10 साल की सज़ा है। अच्छा, जो साक्ष्य है, परिवार के पास जो साक्ष्य है, उस साक्ष्य के आधार पर आपको साक्ष्य पता है, स्क्रीनशॉट है, कई सारे कॉल रिकॉर्डिंग है कि वो धमकी दे रहे हैं, उसकी स्क्रीनशॉटिंग है, और उससे पहले भी मोबाइल हैकिंग किया गया था, इन सारी बातों को है। 8 महीने से लड़की को नज़रबंद करके रखा गया था, सारी सबूत मतलब परिवार वालों के पास है। तो इस साक्ष्य के आधार पर उनको सज़ा होगी कि नहीं, या लिपापति हो जाएगी, जो लिपापति होता है? नहीं, उन पे आरोप क्या है आप ये देखे हैं कि जुडिशियल में क्या आरोप है? क्या मारने का आरोप है? मारे तो है नहीं, ये हमारी हॉस्पिटल में है वो, इन्होंने कुछ नहीं मारा है। हाँ, ये मानसिक तौर पे उसको टॉर्चर कर रहे थे, शारीरिक टॉर्चर कर रहे होंगे, मानी जो ऑफेंस इनका है वो टॉर्चर का ऑफेंस है, हरासमेंट का है इनका, तो हरास कर रहे थे वो। टॉर्चर इरादतन, टॉर्चर इंटेंशनली अगर मारने का होगा तो वो तो मर्डर केस में आएगा ही। मान लीजिए कि 8 महीने से नज़रबंद करके रखे हुए हैं, उसकी नाखून को उखाड़ के फेंका गया है, नाखून उखाड़ा गया है, कई बार उसे टॉर्चर करके मारा पीटा गया है, यहाँ तक कि उसको नज़रबंद इसलिए किया गया था और उसके मोबाइल को हैक इसलिए किया गया था कि अपनी बातों को ससुराल मैके पक्ष में नहीं बताए, या मीडिया में कहीं नहीं दे, या सोशल मीडिया पर आकर नहीं बोल दे। इन सारी बातों को हाइड करके रखे हुए थे प्रतीक। तो ये तो इनका इरादा तो बना हुआ था। और प्रतीक जो जज हैं उनका किसी और से अफेयर चल रहा था, रात रात और किसी और लड़की से बात कर रहे थे। तो ये इरादा तो हो सकता है कि अपनी पत्नी को मार करके मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसा स्टेप लेके वो मर जाए और हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगे और उस लड़की से हम शादी कर ले। चूँकि आपने इन चीज़ों को देखा है इसलिए बखूबी आप बयान कर रहे हैं। आपने एक पक्ष को सुना है, चांदनी के घर वालों की बात आपने सुना है, आप उनसे, चूँकि मरी वो है तो सिंपैथी हम लोग को उससे होता है। आप दोनों पक्ष सुनिए, न्यायालय एक पक्ष के बात सुन के कुछ नहीं करता है, दोनों पक्ष जानना पड़ेगा। अब
प्रतीक के साथ क्या संबंध उसका था ये प्रतीक ही जानता है और चांदनी जानती थी। वो चांदनी चलेगी, प्रतीक अपना बयान रखेंगे न्यायालय में। जब उन पर केस हो गया है, जांच इसकी होगी, प्रतीक को न्यायालय में आना होगा और न्यायालय में आने के बाद अपना बयान देंगे। वो उनका अपना साक्ष्य होगा, फिर जो भी उनके एविडेंसेस हैं अपना लाएंगे कोर्ट में। वो उसके बाद ही न्यायालय को निर्णय लेगा कि यह हत्या है, आत्महत्या है, या हरासमेंट है, या टॉर्चर से मौत इसकी मरी हुई है। तो ये तो न्यायालय के ऊपर छोड़ दीजिए। अभी तो FIR रजिस्टर हुआ है, लेकिन इन पर जो मुकदमा है अंडर सेक्शन 304 का मुकदमा इन पर होगा, ठीक है, जिसमें 10 साल का पनिशमेंट इनको होगा अगर ये कोर्ट संज्ञान इस पर ले लिया तो। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें, अभी भारत में न्याय प्रणाली जो हमारी है 2 तरह की है, एक न्याय खास और एक न्याय आम, ठीक है। जैसे मंत्री जी को अगर ऑफेंस करेंगे तो रोड पर घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे भूषण जी हैं, पहलवान साहब जो हैं, लड़कियां आरोप लगा दी, क्या होगा उनका? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप लड़ा करके देख लीजिए, आप पर अगर लड़की आरोप लगा दे, कल जेल में रहिएगा तुरंत आप। लेकिन विभूषण के लिए पूरा इंडिया खड़ा होगा, पूरे भारत में लड़कियां आरोप लगा रही है, पूरा हरियाणा आरोप लगा रहा है। इस बात को आप मानते हैं? खूब चिल्ला के मानते हैं। आपके आधार पर तो जज प्रतीक को भी कुछ नहीं होगा। हमने ये नहीं कहा कुछ नहीं होगा। देखना ये है कि आपके साक्ष्य में कितना दम है। हमने ये बताया कि हमारे यहाँ 2 तरह के कानून चलते हैं, एक खास कानून, एक आम कानून है। अभी जो भी मंत्री बनते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कानून में एमेंड करते हैं अपने फेवर में। जैसे आप हम एक चीज़, अभी एग्जाम्पल हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, रोड का एक्सीडेंट हो जाना, ये बेलेबल सेक्शन है। मान लीजिए आप गाड़ी चढ़ा दिए तो क्या मर गया वो। लेकिन अगर उसी गाड़ी को रोक के गोली मार दीजिए तो मर गया वो, तो आप 302 दफा लग गया। लेकिन गाड़ी चढ़ा दीजिएगा तो एक्सीडेंट कहा जाएगा। सलमान खान साहब को चढ़ा दिए, बेल हो गया उनका। ये कब का नियम है? 1860 का, 1860। उस समय गाड़ी किसके पास था? भारतीय के पास था, अंग्रेज के पास था। तो अंग्रेज को ये अधिकार था कि इंडियन जहां भी मिले चढ़ा दो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। केस होगा तो बेल होगा, क्योंकि कानून अंग्रेज का, जज अंग्रेज के, वकील अंग्रेज के, मरने वाले खाली भारतीय हुआ करते थे। वो कानून हम लोग के यहाँ आज तक चल रहा है कि आज भी एक्सीडेंट में किसी का डेथ हुआ तो बेलेबल होता है, वो बेल हो जाएगा उसका। क्या कहा जाएगा इसको बताइए? ऐसे 138 सेक्शंस हमारे IPC में हैं जिनको निकाल के फेंक देना चाहिए, लेकिन नहीं निकाला गया। अब सरकार प्रयास कर रही है हटाने का उसका। तो उसी में कहीं ना कहीं हम जो खास लोग होते हैं वो अपना डिफेंस तैयार कर लेते हैं, और कभी कभी गवाह भी होस्टाइल हो जाता है। जो गवाह आज बहुत बिलख रहे हैं, कल देखिएगा उसी में से ये गवाह समर्थन में आ जाएगा इनके। अच्छा, आपके नज़र में ऐसा इंडिया में कुछ ऐसे वकील या एडवोकेट जज हैं जिनकी सज़ा हुई है? नाम मत खुलवाइए, क्योंकि हम लोग उस फैटर्निटी से हैं तो बोलना ठीक नहीं रहेगा। व्यवहारिक होता है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोया की मौत हो जाती है मध्य प्रदेश के एक होटल में, नागपुर में। कहीं बताइए मीडिया में या कोई न्यूज़? कोई मीडिया चलाया उस चीज़ को? बेटा ने कहा कि हत्या है, पूरा बॉडी उनका ब्लू हो गया था। और सेकंड वही बेटा कहता है कि नहीं, हत्या नहीं है, नॉर्मल डेथ हो गया। क्या हुआ था कि होटल में, नागपुर में जाते हैं वो अपने मित्र के बेटे की शादी में, और लाश मिलती है उनकी होटल में। क्या कहा जाएगा इसको? जो जज फैसला दिया उनको गवर्नर भी बना दिया। तो अब इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस बारे में हम लोग का बड़ा साइलेंट ओपिनियन रहता है। ऑन द कैमरा कुछ नहीं बोल पाएंगे, ऑफ द कैमरा बात कीजिएगा, सब पूरी कहानी सुना देंगे आपको। हम कितने जेल में हैं, कितने पे केस चल रहा है, ठीक है, सब मालूम हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम लोग ऑथेंटिकली कुछ नहीं बोल पाएंगे। चलिए, हम व्यवहारिक बात करते हैं, सामाजिक बात करते हैं। क्या शिक्षित परिवार, एक जज एक बहुत अहम पोस्ट होता है जो न्यायालय में बैठने के बाद भगवान का दर्जा दिया जाता है, और एक व्यक्ति का जान उस जज के हाथ में होता है। क्या जज को ऐसा करना चाहिए था क्या? नहीं, तो गलत है, बिल्कुल एकदम गलत है। ससाराम कोर्ट में अभी हमारे यहाँ बिहार प्रोविशन एक्ट लगा हुआ है। ससाराम में कुछ जज साहब लोग शराब के लिए मारामारी कर लिए, करना चाहिए था उनको। चलिए, नेपाल में कुछ हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट पटना के पकड़े गए दारू पीते हुए और रंगलियाँ मनाते हुए, करना चाहिए उनको। तो ऐसा नहीं, वो भी आदमी है, हमारी आपकी तरह वो भी आदमी है, उनकी भी मानसिकता वही है जो हमारी होती है। उनके मन भी उतना ही उड़ान भरते जितना हमारे भरते हैं, शौक उनके भी होते हैं हमारी तरह। तो ये ऐसा नहीं कि न्यायालय में हम नौकरी कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट बन गया, जज बन गए, उसके बाद हमारा पूरा कहानी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है वो। तो इसलिए ऐसा करना सामाजिक तौर पे, जिस नौकरी में आप हैं, ये शोभा देता नहीं है, और आप कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए पनिशमेंट आपको रिगरस होनी चाहिए, आम आदमी से पनिशमेंट होनी चाहिए। तो ये एडवोकेट SK मिश्रा थे, हैं जिनका कहना है कि जज हो, DM हो, SP हो, अगर आप पे दोषी पाए जाते हैं, तो कोर्ट आपको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे प्रतीक हो या कोई भी हो। अगर प्रतीक के ऊपर दोषी पाए जाएंगे, अगर पुलिस साक्ष्य पाते हैं कि वो दोषी हैं, सही में वो इरादतन, वो उनका मारने का इंटेंशन था कि अपने पत्नी को जान से मार दे, तो उनको सज़ा होगी, सस्पेंशन भी होंगे, सज़ा भी होगी, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।